हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, एसएससी के फॉर्म्स निकलना कब स्टार्ट होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर नोटिफिकेशन को देख रहे होंगे, तो ये नोटिफिकेशन अभी आई है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये इस नोटिफिकेशन को शेयर करता चलूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन किसकी तरफ से है? एसएससी की तरफ से है, यानी कि जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से है, और रिक्रूटमेंट होने वाली है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025 के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं जितने भी हमारे कैंडिडेट्स 10+2 हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ चुकी है। तो ऑनलाइन फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो जाएंगे? तो ऑनलाइन फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग डेट देख रहे होंगे, मेंशन है ऑलरेडी। हमारे जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं वो 23 ऑफ जून 2025 से लेकर 18 जुलाई 2025 तक चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोग जानते हैं करेक्शन विंडो आती है। वो करेक्शन विंडो कब आएगी, वो सारी चीज़ें हैं। लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, वो आपको पता चल गया। और उसके बाद फॉर्म को कब तक करेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो एक्चुअल ये जो एग्ज़ाम है ये 2 टायर्स में होता है, ठीक है ना। तो जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कब होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। दैट इज़ यानी कि जो एग्ज़ाम टायर फर्स्ट होगा वो 18/9/2025 को हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो टायर सेकेंड है वो फरवरी या मार्च 2025 को हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि टोल फ्री नंबर है। अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन को फिल करने में, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से करेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो टायर सेकंड लिखा है ना एग्जामिनेशन का, तो इसमें थोड़ा गलती हुई है, 2025 है, एक्चुअल में ये 2026 है। तो उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि पे स्केल क्या रहने वाला है। यानी कि पहली बात तो ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो ये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वही फिलअप कर सकते हैं जो 10+2 हमारे बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि जो 12th पास हैं। उसके बाद पे स्केल क्या रहने वाला है, तो इसमें हमारे पास कितनी पोस्टें हैं? इसमें 3 किस्म की पोस्टें हैं हमारे पास। एक तो है हमारा LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें पे स्केल रहता है पे स्केल लेवल 2, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 तक। ठीक है, दूसरा जो इसमें रहेगा दैट इज़ डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, जिसमें पे स्केल लेवल 4 रहता है और 25,500 से लेकर 81,100 तक रहता है। ठीक है, और लेवल 5 पोस्ट भी है ये, तो 29,200 से लेकर 92,300 तक ये सारी चीज़ें रहती हैं। तीसरा इसमें रहेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि ग्रेड A, जिसमें पे लेवल 4 रहता है, यानी कि 25,500 से 81,100 तक। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो वैकेंसीज हैं दैट आर 1313। ठीक है, यानी कि 3,131 वैकेंसीज हमारे पास निकल कर आ चुकी हैं। उसके बाद रिजर्वेशन हमारे पास SC के लिए ST के लिए अलग से हर एक चीज़ रहती है, जैसा आप लोग जानते हैं SSC एग्ज़ाम्स के बारे में। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन तो ऑलरेडी आप लोगों ने जान लिया। नेशनलिटी यानी कि इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, नेपाल से और भूटान से। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में वो होता है एज लिमिट। तो एज लिमिट आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि एज लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि एज इसमें रहेगी वो कितनी होगी,
वो एज हमारी जो है दैट इज़ फ्रॉम 18 ईयर्स टू 27 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर से 27 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी एज यानी कि कब बर्न उससे पहले ना होना चाहिए, इट मीन्स हमारा जो बर्न ईयर है वो होना चाहिए 1999, यानी कि इससे पहले जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे कि कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो एज रिलैक्सेशन कितनी है? SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, PWD वालों के लिए जो अनरिजर्व्ड है 10 इयर्स, और जो OBC वाले हैं उसमें उनको 13 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, और जो PWSC या ST कैंडिडेट्स हैं उनको 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनको 3 इयर्स यानी कि काउंट किए जाते हैं जब उनने सर्विस छोड़ दी होती है, तो वो वाला हमारा। उसके बाद डिफेंस से भी इसी तरह से 3 इयर्स, और इसमें हमारे पास जो डिफेंस पर्सनल डिसेबल हैं उनके लिए 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी जो एज रहेगी वो रहेगी अप टू 40 इयर्स, ठीक है ना। तो ये सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे पास दूसरी वाली स्कीम में आते हैं यानी कि SC और ST में उनको 45 इयर्स एज, और इसी तरह से जितने भी विडोज़ हैं डाइवोर्सड वुमेन्स हैं उनको 35 इयर्स एज। इसी तरह से आप लोग जानते होंगे कि जो इसमें ST और SC वुमेन्स होंगी उनकी एज जो है वो अप टू 40 इयर्स रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन में प्रॉपरली देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि इस नोटिफिकेशन को आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएँ, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं यानी कि सिलेबस जानना चाहते हैं, फीस स्केल जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट्स को जानना चाहते हैं, लास्ट डेट कब है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, लेकिन आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। दूसरी जो बात है, आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करके रखें ताकि जितनी भी अपडेट्स आएंगी इस वाली पोस्ट के रिलेटेड तो वो सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो आती है हमारा फी स्केल, ठीक है ना, यानी कि फ़ी इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन में कितना पे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को फ़ी के बारे में। तो फ़ी जो है हमारा वो इसमें रहेगा 100 रुपीज़ का। कितना रहेगा? 100 रुपीज़ का। तो आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ हमारा फ़ी नोटिफिकेशन में मेंशन है ऑलरेडी फ़ी, तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है एप्लीकेशन फ़ी ₹100, ठीक है ना, 100 रुपीज़। और जितने भी ST SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री रहता है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी पेमेंट आप लोगों को करनी नहीं है। उसके बाद पेमेंट आप लोग किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, BHIM से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऑनलाइन फ़ी पेड करनी है कब तक? 19/7/2025 तक, इससे पहले करनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए एप्लीकेशन को सबमिट होने में। अगर एप्लीकेशन फ़ी यहाँ इस वाली डेट तक सबमिट नहीं हुआ तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, जैसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि ऐसी एप्लीकेशंस को इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस माना जाता है, और इसमें जो ये एप्लीकेशंस रहेंगी वो सारी रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिखी हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन के लिए क्या रहेगी वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी। उसके बाद सिलेबस अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वो सिलेबस में मैं ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।